अरहान मेरा बेटा जो एक खूबसूरत तोहफ़ा जो खुदा ने मुझे दिया है हम दोनों को। और इसके बारे में मुझे तब मालूम पड़ा जब मेरी दीदी ने मुझे बताई कि शी इज़ एक्सपेक्टेड, तो काफ़ी खुश हुआ मैं सुन के कि आई एम गोइंग टू बिकम ए फादर। और वो खुशी एक अपने आप में मैं महसूस नहीं कर पाया कि वो खुशी एक अलग ही खुशी था। तो काफ़ी खुश थे हम लोग, काफ़ी रोज़ हमारा दिन खुशी से जाता है कि कब मैं बाप बनने वाला हूँ, कब वो दिन आएगा जब मुझे मेरा बेटा बोलेगा कि पप्पा। तो इसके बारे में काफ़ी हम लोग सोचते थे कि सपने देखते थे कि एक आने वाला है या आने वाली है जो मुझे पप्पा ये मम्मी कहेगी करके। और काफ़ी फैमिली वाले भी एक्सपेक्ट करते थे, वो दादा बोलेगी, दादी बोलेगी, पप्पू, चाचा। तो काफ़ी ऑलमोस्ट सब लोग खुशी का माहौल एक था हमारे घर में। तो सब प्रॉपर्ली जा रहा था, स्मूथली जा रहा था, उनका प्रॉपर्ली सोनोग्राफी, उनका प्रॉपर्ली चेकअप, हेल्थ चेकअप प्रॉपर सब हो रहा था और प्रॉपर्ली बच्चे का वेट वगैरह सब प्रॉपर था। तो सडनली एक ऐसा दिन आया और इनके बीच में एक ऐसा मतलब एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक सिनेरियो है कि इनके डैडी का डेथ हुआ था। तो काफ़ी अपसेट थे हम लोग वो दिन और वाइफ ने काफ़ी एक डिप्रेशन ले लिया था अपने आप में कि एक उनको एक शॉक लगा सुन के कि डैडी इतने क्लोज है मेरे, उनका डेथ हो गया। तो उस वक़्त उनका कुछ 7 मंथ चालू था। तो 7 मंथ आई थिंक 7 मंथ चालू था। तो उन्होंने भी काफ़ी शॉक लिया और उससे मतलब हमको नहीं पता कि क्या होने वाला है इसका आगे का रिएक्शन। तो सडनली मतलब आफ्टर डेथ 21 डे के बाद हमारा डेट था सोनोग्राफी का, मेरी बीबी का। तो सोनोग्राफी के लिए हम गए तो डॉक्टर का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अलग था पिछले के मुकाबले। तो हमने पूछा डॉक्टर क्या हुआ करके, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे करके। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इस वक्त आप अपने गायनेक के पास जाइए, जो आपके पर्सनल डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उनसे आप जाके विजिट करें। तो मैं और मेरी बीवी आलिया हम लोग वहाँ पे गए, मम्मी भी मेरे साथ ही थी। हम लोग जब जाके सुने कि डॉक्टर ने कहा कि अब जो बच्चे का प्रॉपर वेट है वो अकॉर्डिंग टू द मंथ नहीं है, वो मतलब काफ़ी कम है, क्योंकि कुछ 2 वीक बिफोर से बोलते बच्चे को प्रॉपरली खाना सप्लाई नहीं हो रहा है। Exactly 1 year back, middle of the night, we got a baby in our NICU, baby of Alia Sheikh. Was a cesarean baby because of severe hypertension in mother. Emergency cesarean was done at our hospital, at Gaude Hospital, and we took the baby in our NICU. She was just weighing around 900 gram. तो काफ़ी टेंशन में थे हम लोग। तो ऐसा हुआ कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन डैडी के ऑफ होने के बाद ऐसे हुआ कि सडन शॉक की वजह से बच्चे का खाना रुक गया पेट में। तो डॉक्टर से मैंने सवाल किया, आप तो बोले परसों आए तो सब नॉर्मल है, तो अब ऐसा केस क्यों हो गया? बोले पता नहीं अचानक क्यों ऐसा हो गया। उसके फादर का डेथ हो गया तो वो टेंशन में कुछ खाई पी ली, इसलिए ऐसा हो गया है। तो इमरजेंसी 24 घंटे का टाइम है, मतलब या तो माँ या तो बच्चा बचेगा। दूसरा डॉक्टर ने बोला, सुन के मैं और हमारे बेटे ने रोने लगे। तो फटक से मतलब हमारी बहू की माँ को हम लोगों ने फ़ोन की। डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा, देखो ऐसे ऐसा कंडीशन है, आपके जो बच्ची का जो पेट में जो बच्चा है उसका जो खाने का और जो पानी पीने का जो नस है वो उसके बच्चे के पेट में नहीं जा रहा है, इसीलिए और प्लस उसका बचना बहुत मुश्किल है, बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है। और अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आपको टाइम लेना है, अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अगर आपको यहीं पर ही करना तो कर सकते, लेकिन आज का ही टाइम है, कल का रहेगा तो वो मैं कुछ भी मैं बोल नहीं सकते हैं। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या ऑपरेशन करके आपके बच्चे को बचाना है या नहीं बचाना है। अगर वो भी ऑपरेशन होने के बाद भी हम आपको गारंटी देते नहीं कि बच्चा बचेगा बोल के। कि मैंने ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ले लिया और फिर बाद में शॉक की वजह से जब हम सोना, फिर डॉक्टर ने बोला कि जिस तरह बच्चे को बढ़ना चाहिए उस तरह बच्चा बढ़ा नहीं, इसलिए बच्चे को निकालना पड़ेगा, नहीं तो दोनों के लिए खतरा है। नहीं तो जो डॉक्टर ने बताए थे हमें कि एक अल्टीमेशन टाइम दे दी थी हमें, 24 आवर्स के अंदर आप दोनों को अलग करना है माँ बेटे को। अगर आपने ये नई डिसीजन लिया और तो फिर बच्चे का तो हम गारंटी नहीं ले सकते, आपकी बीवी का भी जान खतरे में है। हमें ऐसा एक डॉक्टर से ऐसा आया था, तो बोले तुरंत आपको डिसीजन लेना है कि या तो आपको अभी करना है, आप क्या कहती करके। तो हम तुरंत मतलब हमने डिसीजन लिया है कि वी गो विद द प्रोसीजर। तो गावड़े हॉस्पिटल में हम गए मेरी वाइफ को लेके, वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर आए और उन्होंने डिस्कस किया, मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है और आपको साइन करना होगा पेपर में और वी विल ट्राई।
उन्होंने मुझे बोला कि हम ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है हमारे सामने ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था मेरी वाइफ का। और ब्लड प्रेशर बोलेगे तो काफ़ी, जो नॉर्मल डिलीवरी में 50 होता है वो, लेकिन 150 के ऊपर उनका ब्लड प्रेशर था। तो बोलते हैं कि उस टाइम पे सिजरिंग होना भी बहुत मुश्किल है। वो टाइम पे जो पेशेंट है वो बेहोश भी नहीं हो सकती है। तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, जो डॉक्टर लोग ने भी काफ़ी खूबी से निभाया। और उन्हें It was a great challenge for all of us and our team at Gowda Hospital in NICU, maintaining temperature, maintaining sugar, calcium, avoiding infection, and the main problem was a weight gain. Since he was just 900 grams, it was a tough task for us. उन्होंने मुझे कहा कि नासिर देखो हम ट्राई करेंगे, आप दुआ करो खुदा से कि देखो सब ठीक हो जाए। हमारी फैमिली मेम्बर सब वहाँ पे थे, तो काफ़ी एकदम सीरियस, सब काफ़ी रोना धोना। किसी ने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी ज़िंदगी में मोड़ आएगा कि हमें ये चीज़ देखना होगा करके। कभी एक्सपीरियंस नहीं था, कभी सोचे नहीं, खाली फिल्मों में देखते थे, कि सीरियल में देखते थे कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन जो हकीकत में हमारे ज़िंदगी में हुआ, हमने फिर सोचा कि नहीं ऐसा भी होता है करके, इसे भी हमें फेस करना चाहिए करके। तो काफ़ी हमें खुदा ने भी हमें मतलब बताया कि सब्र करो करके। और मेरी वाइफ भी काफ़ी लड़ी उस जंग से, और मेरे घर वाले भी काफ़ी सपोर्टिव, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। तो इस तरह से मतलब सब्र हुआ हमें, और हमने डॉक्टर लोगों को साइन करके पेपर दिया कि ठीक है डॉक्टर, लेकिन आप कैसे भी करके मेरी बीवी को आप बचाइए करके। डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में जब मुझे लेके गए, तभी डॉक्टर को मैंने पूछा फाइनली, जब ये सिजरिंग करने के पहले, कि डॉक्टर मतलब कुछ तो नहीं होगा ना मेरे बच्चे होकर के, मतलब डॉक्टर बोले कि नहीं हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे को 20 दिन से खाना नहीं मिला है पेट में, तो हम नहीं बता सकते कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा करके। तो मेरा ब्लड प्रेशर और हाई हो गया यही सुन के कि मतलब बच्चा नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगी जिंदा रह के। तो सिजरिंग ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद कुछ 3-4 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद फिर बेहोश से बाद में बाहर आके 4-5 घंटे के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मुझे लड़का हुआ। बहुत अच्छा लगा, मतलब बेहोशी की हालत में भी मैं अंदर से खुश थी कि नहीं चलो ठीक है, मतलब बच्चा ठीक है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने बोला कि नहीं बहुत कमज़ोर है वो, इन द सेंस बहुत कम वेट का है, 900 ग्राम बोला तो 1 किलो का भी नहीं, मतलब उससे भी कम। तो 21 डे उसको NICU में रखे थे, 25 डे मेरे बच्चे को NICU में रखे थे। और काफ़ी वो भी स्ट्रगल करा था मेरा बच्चा, मतलब उनको यहाँ से पाइप वहाँ से पाइप, मतलब उस पर 24 घंटे कुछ ना कुछ होता ही था उसके साथ। तो कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कभी कुछ डिजीज़ ना पकड़ ले, तो उसको कांच में रखे थे एकदम। और जैसे सिजरिंग भी हुआ तो हमें डॉक्टर ने नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं, तो हमारा जो हार्ट बीट था काफ़ी हाई हो गया था कि क्या होने वाला है करके एकदम। लेकिन खुदा ने साथ दिया हमारा, और खुदा की रहमत से सब कुछ ठीक हो गया। और मुझे मालूम पड़ा, जब डॉक्टर ने हमें बोला कि सब कुछ ठीक है, जैसा हमने सोचे थे वैसा नहीं हुआ, ये एक चमत्कार ही समझो, ये एक खुदा का बोलते ना एक करिश्मा है कि दोनों बच गए, दोनों भी सेफ़ है, दोनों को भी कुछ नहीं हुआ, आपके बच्चा भी सेफ़ है, आपकी बीवी भी सेफ़ है करके। ये सुन के हम लोग बहुत खुश हुए और खुदा का बहुत शुक्रिया किए। और फिर काफ़ी मतलब 21 to 25 डे हमें, मतलब हमारा जो एक ये था पूरा हॉस्पिटल से ही था, ऐसा लगता था कि हम हॉस्पिटल में रह रहे करके। घर क्या है, रमज़ान का महीना था, ईद बारात, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि ऐसा भी एक रमज़ान आएगा जिसमें हमें ऐसा होना पड़ेगा करके। और काफ़ी मतलब सब घर वाले काफ़ी स्ट्रगल की एक्चुअली, घर में भी सब एकदम परेशान हालत में थे, क्या होगा, बच्चा कैसा है क्या है करके। तो एंड लास्ट मोमेंट में सब कुछ ठीक हो गया, बच्चा भी एकदम। फिर डॉक्टर लोग ने उसको 1.5 मतलब 1.5 किलो करके हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज दिए। फिर काफ़ी मतलब मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरी सास है, और काफ़ी मामू है, मेरे खाला, मतलब जो भी सब लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया और उसका देखभाल इतना अच्छे से किया कि आज भी उसका देखभाल एक बोलते ना एक इतना अच्छे से उसका हो रहा है कि हम बोल नहीं सकते, यही नहीं है, इतना अच्छे से उसका देखभाल हम कर रहे हैं हमारे बच्चे का। हमारा बच्चा खुदा की रहमत से काफ़ी अच्छा है और हेल्दी है, और आगे भी हेल्दी रहेगा।